Hi, this is Nikita Vaidya, and in this video we are going to do a general question on the chapter performance measurement and evaluation. ये कोई एक particular topic पे नहीं है, general question है और उसको solve कैसे करना है ये हम देखेंगे. So basically this is a case study. You are a paid assistant working in SBC LLP, an accounts consultancy firm. You have received the following email from one of the SBC's senior partner. आप paid assistant है SBC LLP के और आप ये क्या है अकाउंट्स कंसल्टेंसी फर्म है राइट और आपको ये मेल आया है SBC के सीनियर पार्टनर से क्या टू DG आप क्या है DG फ्रॉम SB डेट 22/6/2000 जो भी आप लें ठीक है. सब्जेक्ट PEL मीटिंग दिस आफ्टरनून. सब्जेक्ट क्या है कि आज दोपहर में क्या है PEL मीटिंग है. एज यू आर प्रोबेबली अवेयर वी आर मीटिंग विद द मैनेजर्स ऑफ PEL लेटर दिस आफ्टरनून टू डिस्कस सेवरल की इशूज एंड आई नीड यू टू डू सम रिसर्च फॉर मी. आई नीड अ रिपोर्ट दैट कवर्स द फॉलोइंग. वो बोलता है कि आप प्रॉबेबली अवेयर है कि आज दोपहर में हम PEL के मैनेजर के साथ मीटिंग कर रहे हैं. आपको मेरे लिए कुछ रिसर्च करनी है क्योंकि हम उनके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं सेवरल की इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं. उनको रिपोर्ट चाहिए जिसमें ये कवर हो. Analysis of new proposal for the period 2015 to 17 based on external effectiveness and internal efficiency. ठीक है एनालिसिस कर रहे हैं न्यू प्रपोजल का 2015 से 17 तक का एक नया प्रपोजल है उसका डेटा दिया हुआ है उस बेसिस पे एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल इफिशिएंसी का एनालिसिस करना है. टू हेल्प यू विद दिस आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ आवर फोरकास्ट ऑफ PEL's फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द पीरियड 2015 to 17. ठीक है इस ऑफकोर्स कैसे एनालिसिस करेंगे फोकस दिया हुआ है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का 2015 से 17 तक का PEL का. प्लीज़ रीड इट केयरफुली एंड ईमेल मी बैक एज सून एज पॉसिबल सो आई हैव टाइम टू प्रिपेयर बिफोर द मीटिंग. बोल रहा है कि जल्द से जल्द पढ़ो जल्द से जल्द मेल बैक करो ताकि मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिले. क्योंकि आप सिर्फ बता देंगे कि क्या जो डेटा है उसको एनालाइज करके बता देंगे फिर बाकी डिस्कशन क्या करना है वो डिसाइड करेंगे इसलिए आप पहले बता दो. थैंक्स SB. ठीक है और ये बैकग्राउंड टू PEL ठीक है अटैचमेंट है. अटैचमेंट में क्या बोला है वो पहले PEL का बैकग्राउंड बता रहा है. Precision Engineering Limited PEL specializes in engineering design and manufacture in the automotive and motorsport industry. PEL किस में स्पेशलाइज करता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन में और मैन्युफैक्चर में इन द ऑटोमोटिव एंड मोटरस्पोर्ट इंडस्ट्री. ठीक है मोटरस्पोर्ट इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर में स्पेशलाइज करता है. PEL's design team has many years experience in the design and development of engine components for the market and high performance engine. ठीक है PEL के डिज़ाइन टीम को बहुत साल का एक्सपीरियंस है किसके डिज़ाइन में इंजन कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में और हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के डिज़ाइन में. Now PEL has identified a number of key competitors and intends to emphasize on close cooperation with its customer in providing product to meet their specific engineering design and quality रिक्वायरमेंट्स. ठीक है अभी क्या PEL ने क्या किया कुछ की कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई किए और एम्फसाइज किस पे कर रहा है क्लोज कोऑपरेशन करेगा कस्टमर से और कस्टमाइज करके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा. एफर्ट्स विल बी मेड टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द साइकिल फ्रॉम प्रोडक्ट डिज़ाइन टू आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर्स. एफर्ट्स क्या होंगे कि इफेक्टिवनेस बढ़े हर चीज़ की ठीक है साइकिल में डिज़ाइन से लेके आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर तक. This will require data from a number of departments in the achievement of the specific goal of the new proposal. ठीक है ऑफकोर्स डेटा लगेगा. क्या बोल रहे हैं इफेक्टिवनेस आपको बढ़ानी है डिज़ाइन करने से लेके आफ्टर सेल. ठीक है डिज़ाइन किया बनाया मैन्युफैक्चर किया बेचा और उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट किया इन सब में इफेक्टिवनेस क्या करनी है बढ़ानी है. Efforts will be made to improve productivity in conjunction with increased flexibility of method. Effort किसके लिए होंगे productivity increase करना है increased flexibility करनी है method की राइट. अभी डेटा दिया हुआ है फोरकास्ट है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा का 2015 16 17 का. टोटल मार्केट साइज इंक्रीज हुआ 110 115 120. PEL की सेल्स इंक्रीज हुई 18 21 23. टोटल कॉस्ट कम हुआ 14.1 12.72 12.55. फोरकास्ट है ऑफकोर्स अच्छे ही फोरकास्ट करते हैं बट फोरकास्ट ये है प्रोडक्ट अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड. जो प्रोडक्ट
डिज़ाइन के क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव कर रहे हैं. 95% से 98.5% तक इंक्रीज हो गया. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, यानी कि जितने कस्टमर को डिलीवरी गई थी उसमें से परसेंट रिटर्न पहले 2% होते थे, डिक्रीज हो के 0.5%, विच इज़ गुड. कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल की सर्विस में जो कॉस्ट लगता है वो कम से कम होना चाहिए. सो 1.3 से 1 हो गया. ठीक है. नाउ एवरेज साइकिल टाइम, एवरेज साइकिल टाइम मतलब कि कस्टमर की इंक्वायरी से डिलीवरी तक. ठीक है, उन्हें इंक्वायर किया कि ये प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ से लेके उनको प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, तब तक का टाइम कम से कम होना चाहिए. सो 5 से 4 हो गया. ठीक है. वीक्स में देखेंगे तो कंपोनेंट स्क्रैप्ड इन प्रोडक्शन, जो कंपोनेंट स्क्रैप हो गए प्रोडक्शन में, वेस्ट हो गए, वो 6.5% से 1.5, यानी अच्छा खासा डिक्रीज हुआ, विच इज़ अच्छा खासा डिक्रीज होने के फोकास्ट है, विच इज़ गुड. हुआ नहीं, ये फोकास्ट है. आइडल मशीन कैपेसिटी, मशीन की कैपेसिटी मतलब जब मशीन खाली पड़ी है, 9% से 1% फोकास्ट किया है. राइट. अगर मैंने हुई बोला होगा तो सॉरी, कहीं भी 2015 से 2017 का फोकास्ट कर रहे हैं हम. ठीक है ना. रिक्वायर्ड क्या है, ड्राफ्ट द ईमेल एज रिक्वेस्टेड बाय द पार्टनर, हमको ड्राफ्ट करना है ईमेल. अभी ईमेल ड्राफ्ट करेंगे क्या है, टू DG फ्रॉम SB. तो अभी क्या, टू SB फ्रॉम DG, डेट 22/06/2000, कुछ भी जो लिखी हो. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रिप्लाई है. किस चीज़ का, सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा था कि PL मीटिंग दिस आफ्टरनून, तो ये रिप्लाई किस चीज़ का है, PL मीटिंग दिस आफ्टरनून. ठीक है. अभी क्या, as required by you, I have done analysis of the data. ठीक है. डेटा का एनालिसिस किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल efficiency and external effectiveness and internal efficiency. आप, ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना ज़रूरी नहीं है. देखा, ये जनरल क्वेश्चन है, आपको अपना लॉजिक ही लगाना पड़ेगा. एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, कुछ अलग ही आएगा. आपको खुद सोचना है, खुद ड्राफ्टिंग आनी चाहिए. ये बेसिक्स है. ठीक है. सो एज रिक्वायर्ड बाय यू, आई हैव डन एनालिसिस ऑफ द डेटा बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी. ठीक है. प्लीज inform me if you want to discuss any point in detail. ठीक है. मैंने एनालिसिस कर लिया है, अगर आपको कुछ डिटेल में डिस्कस करना हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. ठीक है. रिगार्ड्स DG. ठीक है. अभी एनालिसिस क्या किया, वो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस यानी बाहर आप कितने इफेक्टिव हैं, यानी मार्केट में कितने सक्सेसफुल है बाहर की. और इंटरनल एफिशिएंसी यानी अंदर ऑपरेशंस जो हमारे अंदर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के. सो एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस फॉर मार्केट सक्सेस या फिर फॉर एक्सटर्नल एफिशिएंसी, कस्टमर satisfaction is
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज लिंक्ड विथ मार्केट में सक्सेस यानी एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड इट इज लिंक्ड विथ क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, इनफैक्ट बेटर क्वालिटी एंड डिलीवरी टाइम। ठीक है, वो किससे लिंक करते हैं? बेटर क्वालिटी और डिलीवरी टाइम। तो क्वालिटी में क्या? प्रोडक्ट अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्या परसेंट इंक्रीज हुआ है? राइट, सो प्रोडक्ट अचीविंग standards have increased from 95.5% to 98.5%. हम हैव इंक्रीज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फोरकास्ट के हिसाब से हैव इंक्रीज, ये नहीं कि ऑलरेडी बढ़ चुका है। हैव इंक्रीज यानी फोरकास्ट के हिसाब से। एंड क्वालिटी और डिलीवरी टाइम से लिंक करेंगे तो पहले ये लिख लिया कि ये बढ़ेगा। ठीक है, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम कितना? 2% to 0.5%, फ्रॉम 2% to 0.5%। ठीक है, और क्या चीज़ है? हमने बोला कि एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस लिंक होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन से, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लिंक होता है बेटर क्वालिटी और डिलीवरी टाइम से। तो क्वालिटी में हमने देखा कि प्रोडक्शन अचीविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़े, फिर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर यानी परसेंट डिलीवरीज। ठीक है, डिलीवरी से कनेक्टेड है ये, तो ये 2% से 0.5%। कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स डिक्रीज हुआ। ठीक है, और प्लान डिलीवरी डेट वाले परसेंट भी इंक्रीज हुए। नाउ कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस हैव डिक्रीज्ड from 1.3 lakhs to 1 lakh। ठीक है, 1.3 से 1 लाख हो गया। और सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स, ठीक है, 85 से 95%, एंड सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स increased from 85% to 95%। देखिए, हमको बोला गया था कि मीटिंग है क्रिटिकल इशू डिस्कस करने, आपको एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल इफिशिएंसी पे बेस करके डेटा एनालाइज करना है। आपको सिर्फ जो डेटा दिया हुआ है एनालाइज करना है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल इफिशिएंसी पे बेस। उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो डेटा मीट होगा या नहीं, ये सारे इशू वो जिसने हमें मेल किया है सीनियर पार्टनर वो डिस्कस करेगा मैनेजर ऑफ पीएल से। इसलिए उन्होंने बोला कि पहले एनालाइज करो डेटा, मेल बैक करो, और फिर वो सोचेगा। हमको सिर्फ क्या करना है? डेटा एनालाइज करना है। सो product achieving standards have increased and returns from customer have decreased, cost of after sales have decreased and sales meeting plan delivery dates have increased। ठीक है, फोरकास्ट के हिसाब से। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन से लिंक होती है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन लिंक होता है किससे? डिलीवरी एंड क्वालिटी। नाउ सेकेंड, इंटरनल इफिशिएंसी। इंटरनल इफिशिएंसी क्या? इंटरनल इफिशिएंसी मतलब हायर प्रोडक्टिविटी से लिंक होगा। ठीक है, इट इज लिंक्ड विथ हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी से लिंक होता है वो। ठीक है, विच
intern is linked with cycle time, ठीक है, and reducing waste. मतलब क्या, इंटरनल इफिशिएंसी लिंक होती है हायर प्रोडक्टिविटी से. एक्सटर्नल इफिशिएंसी किससे लिंक हो रही थी? कस्टमर सेटिस्फेक्शन से. इंटरनल इफिशिएंसी लिंक हो रही है हायर प्रोडक्टिविटी से, विच इन टर्न इज लिंक्ड विथ cycle time and reducing waste. Cycle time, decreasing cycle time and reducing waste, right? So cycle time क्या है? Cycle time, average cycle time have reduced from 5 to 4 weeks. Average cycle time has reduced from 5 to 4 weeks. 5 to 4 weeks. 5 to 4 weeks. Idle machine capacity has reduced from, idle machine capacity कितने reduce हो गई? कितनी थी? 9% और 1% हो गए, विच इज लाइक ये फोरकास्ट फ्रॉम 9% to 1%. अगर ये सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, जो भी फोरकास्ट है, सो दिस इज लाइक वेरी गुड, क्योंकि आइडल मशीन टाइम कैपेसिटी 9% से 1% हो गई. कंपोनेंट स्क्रैप्ड इन प्रोडक्शन. कंपोनेंट स्क्रैप्ड इन प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन के समय जितना वेस्ट होता है. सो एंड components scrapped in production has reduced from 6.5% to 1.5%. ठीक है. नाउ इंटरनल एफिशिएंसी लिंक होती है हायर प्रोडक्टिविटी से, जो साइकिल टाइम और किससे, रिडक्शन ऑफ वेस्ट से लिंक होता है. साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ, विच इज गुड. आइडल कैपेसिटी कम हुई 9 से 1% और स्क्रैप 6.5 से 1.5% हुआ, राइट. सो दिस इज इट. ये सॉल्यूशन है. क्या पूछा था? एनालाइज करो डेटा इन विथ रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल इफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल इफिशिएंसी. हमने बोला एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस लिंक होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से. ये कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, खुद लॉजिक लगाना है. एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस यानी मार्केट की, मार्केट सक्सेस लिंक होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से. कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी क्वालिटी और डिलीवरी से लिंक होगा, राइट. और हमने लिखा क्वालिटी का डेटा कैसे इंप्रूव हो रहा है, डिलीवरी का डेटा कैसे इंप्रूव हो रहा है. इंटरनल इफिशिएंसी मतलब हायर प्रोडक्टिविटी, जो होता है लिंक किससे, रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम से, रिडक्शन ऑफ वेस्ट से. हमने साइकिल टाइम का डेटा लिखा और वेस्ट का डेटा कैसे वेस्ट कम हो रहा है कितने % से, वो दिया, राइट. सो दिस वाज इट. दिस वाज रिक्वायर्ड इन द मेल, right. So this was a miscellaneous question on performance measurement and evaluation. ऐसे कोई भी केस स्टडी आ सकती है. थोड़ा लॉजिक लगाओ. मेल ड्राफ्ट करना इजी है, सबको आता है, ठीक है, वो करो और सोल्यूशन लिख दो. सो इसमें कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. बाय बाय.